देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर एक्सरसाइज 5.4। किस ऐसे पहले हम हमेशा आप लोग को भी बोलते हैं ये चीज़ कि कोई भी संख्या, कोई भी हिसाब हो या कुछ भी हो, हिसाब हो या कोई अदर लैंग्वेज भाषा कुछ भी हो, उसको समझने के लिए उसके शब्द को जरूरी होता है जानना। क्या है? अगर शब्द ही नहीं जानेंगे तो कैसे पता चले? मिसाल में प्राप्त, प्राप्त मतलब क्या होता है बोलो, जानते हैं आप लोग? क्या होता है जी प्राप्त? समझना है प्राप्त, हाँ हासिल करना होता है। उसी तरीके से संख्या, संख्या क्या होता है मालूम होना चाहिए। अब पूर्ण पूछेंगे, पूर्ण क्या होता है जी? पूर्ण मतलब मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो जो भी चीज लिखा हो उसको पहले आप समझ लेंगे, वो शब्द को आप जानते हैं तब ना अच्छा लगेगा, हिसाब बनाने में भी मन लगेगा। पूर्ण कहते हैं पूरा पूरा, बिल्कुल ठीक ठाक, पूरा सटीक, वो हो गया पूर्ण। उसी तरह वर्ग तो आप जान रहे हैं, किसी भी संख्या को उससे गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वर्ग कहलाएगा। निम्नलिखित क्या होता है जी? आप जानते हैं नीचे लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ है निम्न मतलब संख्या। तो हर चीज को आपको अच्छा समझना है, ऐसे हम पढ़कर समझाते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए? प्रत्येक में निम्नलिखित 5 संख्या 1 2 3 4 5 है ना जी, बोल रहा है इन सब में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हासिल हो जाए। इसका मतलब ये सब जितना भी नीचे दिया हुआ पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग होगा, इससे कुछ कम भी होगा, इससे ज्यादा भी होगा, लेकिन बोला जोड़ा जाए इसमें कि इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या को, अब इस प्रकार जब मतलब क्या जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। तो जिस पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा तो क्या संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, तो वर्गमूल भी बताना है उसका वर्गमूल क्या है। तो वर्गमूल आप लोग जान चुके पहले से। तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। चलिए 525 का निकाल लेते हैं। पहले हम वही है 525 का जब निकाले, ये तो आप लोग जानते हैं 2 से पहले लगेगा, 2 को 2 बार तो 4 आया, 4 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। आपका 2 का टेबल 2 पहले तो यहाँ लिखेंगे, 1 नीचे आया, 25 होता है ऊपर से, ये जानते हो ना जी आप। 25 है तो 125, अब 2 3 रखते हैं तो कितना हो जाता है? 29, 129, तो 2 ही रखेंगे, 2 रखेंगे तो 84 हो गया। इसको जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे, ये आधा आना चाहिए, इसके आधा ही होना चाहिए, तो इसका मतलब हिसाब जो है सही बन रहा है। तो आप देख लीजिए यहाँ 22 आया और ये 44। अब इस 125 में घटने के बाद क्या आ गया? 41 आ गया। अगर ये 41 इसमें नहीं रहता, 525 में 41 कम रहता तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होता, नहीं होता? किसका? 22 का वर्ग संख्या होता कि नहीं? अगर 525 में 41 कम रहता तब, क्योंकि 41 बढ़ गया तब ना नीचे बाहर आ गया, ये शेष बच गया। तो शेष अगर इसमें से घटा देते तो पूर्ण वर्ग संख्या होता है। लेकिन बोल रहा है क्या हिसाब, क्या जोड़ा जाए, कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो इसलिए हम लिखे कि 22 का जो स्क्वायर है ये इससे तो कम है। 22 क्या है? 22 का स्क्वायर क्या? लेस देन है, किससे? 525 से लेस देन है, कम है, 525 से कम है, क्योंकि 525 जो है 22 के स्क्वायर से 41 ज्यादा है। 525 जो है 22 का स्क्वायर करेंगे उसमें से 41 ज्यादा है। तो जब 41 ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? 525 से तो 22 का स्क्वायर कम ही है वो। अब क्या बोल रहा है? अगली 22 स्क्वायर के बाद 525 जो आया तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा? जिससे 4 वर्ग संख्या है, किसका? 2 का, है ना? तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा? 4 के बाद 9 होगा। क्यों? क्योंकि 2 के बाद वर्ग संख्या 3 का ही ना होगा जी। तो 3 का वर्ग संख्या क्या होता है? 9। उसी तरीके से 22 का वर्ग संख्या कितना है? 525 से कम ही है, लेकिन 525 से कम है, लेकिन 22 के बाद 23 का वर्ग संख्या कितना है? तो 23 का वर्ग संख्या आप लोग याद रहना चाहिए, या फिर साइड में निकाल भी लो। और नहीं निकालना चाहते तो वही फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर मन में रखो भाई। तो a स्क्वायर कर दिए प्लस 2ab, तो 2ab 2 × 2 4, 4 12, एक जीरो लगा दिए 120, और प्लस b स्क्वायर कर लिया, वही फॉर्मूला जो आपको बताया। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 529। वही हम लिख दिए 529। ये आप साइड से भी निकाल सकते हो गुना करके, चाहे इसको याद नहीं तो, याद है तो गुना करके निकाल लिए तो लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो 529 किसका है? 23 का स्क्वायर। अब 22 का स्क्वायर क्या? 525 से कम है। तो अब हमको इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, तो क्या जोड़ेंगे इसमें? 22 के बाद अगली पूर्ण वर्ग संख्या 529 है, 22 के बाद अगली पूर्ण संख्या 23 का होता है, 23 का अंक कितना है? 529 है। तो इसमें क्या जोड़ दें
ये वर्ग संख्या बन गया। तो 22 के बाद वाला जोड़ेंगे, 23 में जितना है 23 में 530, तो इसमें घट रहा है कुछ, तो कितना जोड़े, 4 जोड़ेंगे। तो वही लिखे जोड़ी गई संख्या क्या जोड़ेंगे, 529 में 525 घटा देंगे, तो वही जोड़ेंगे, यही 4 जोड़ेंगे 4। किस में जोड़ेंगे 4, ये 525 में। देखो अतः संख्या जो होगा, हाँ इसलिए करते, इसलिए संख्या 525 बराबर प्लस 4 रहती है, 525 प्लस 4 इसको कितना हो जाएगा 529, ये हो गया संख्या। तो इस एवं अतः वर्गमूल बराबर, अतः यहाँ पर कर देंगे अतः 529 का वर्गमूल 23 है, 529 का वर्गमूल 23 बना दिए, कोई दिक्कत इसमें, हाँ 529 का